नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 29 ऑफ अक्टूबर ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया जिनको आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन स्टॉक्स को हमने किस बेसिस पर सिलेक्ट किया है, ताकि आप भी सीख सके और मार्केट से अपने खुद के स्टॉक आइडेंटिफाई करके पैसा कमा सके। तो पहला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन हमने क्यों सिलेक्ट किया है, अगर मैंने यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम पे रखा है और अगर मैं ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है रेड लाइन का, ये स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर हियर इट वाज अ रेजिस्टेंस, जहां पर स्टॉक ने काफी दिनों तक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया। आप देख सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम्स और यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक ने कंप्लीट किया। उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम रीटेस्ट किया, एक बार, यहाँ पर दूसरी बार, यहाँ पर तीसरी बार और फिलहाल चौथी बार जब स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर रीटेस्ट किया। आप देखिए यहाँ पर इस कैंडल में, इस रेड कैंडल में स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट किया। उसके बाद 2 दिन तक स्टॉक ने इसी लेवल को रीटेस्ट करता रहा, इसी लेवल पर कंसोलिडेट करता रहा और परसों के दिन इस रेड कैंडल के साथ में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन देने के बाद में स्टॉक आज के दिन में वापस एक ग्रीन कैंडल बना करके एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये हो सकता है कि स्टॉक नीचे गिरने के बाद में एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेक डाउन दे दिया है, कन्विंसिंग ब्रेक डाउन दे दिया, उसके बाद में स्टॉक ऊपर आ रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो स्टॉक यहाँ से नीचे आया, कंसोलिडेट किया इस लेवल के ऊपर, फिर एक ब्रेक डाउन दे दिया और अभी इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद स्टॉक यहाँ से और नीचे की तरफ भागेगा। तो इस तरीके का पैटर्न अगर ये स्टॉक बनाता है तो कल के दिन में ये स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से नीचे आ सकता है और सेल साइड के ऊपर आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। बट ये पॉसिबिलिटी भी है कि स्टॉक यहाँ पर ब्रेकडाउन ना दे और ये वापस इस लेवल के ऊपर आ जाए और फिर यहीं से ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर दे, जो आप पहले भी स्टॉक के अंदर में देख सके हैं। यहाँ पर देखिए रेड कैंडल बनाई और दूसरे दिन देखिए कैसी ग्रीन कैंडल बना करके स्टॉक ने अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू किया। तो इन इधर केस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड कल के दिन में देखने को मिल सकता है, इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो बायोकॉन के जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 325 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 322.50 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। चलिए दूसरा स्टॉक है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट में भी अगर मैं आपको ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था ये स्टॉक के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, जहां पर स्टॉक ने काफी लंबे अरसे के बाद में 2-3 बार रिजेक्शन लिया था और यहां पर एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट स्टॉक ने कंसोलिडेशन करके दे दिया। उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया, फिर आकर के इस लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहाँ पर और उसके बाद अब फिर स्टॉक वापस इस लेवल पर आकर के सपोर्ट ले रहा है। अब अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो कल के दिन में बाउंस बैक करेगा और बढ़िया ट्रेड बाइंग साइड पे देखने को मिलेगा। बट अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट होने की वजह से लेवल वीक हो चुका है तो कल के दिन में स्टॉक तेजी से नीचे आएगा और सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 7670 को क्रॉस करता है तो बाइंग लेंगे, 7610 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए कंसीडर करेंगे। ₹35 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक को रखूं और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है ये लेवल स्टॉक के लिए पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था यहाँ पर, जिसको स्टॉक ने इमीडिएटली कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में एक बढ़िया ब्रेकआउट दे दिया और ह्यूज वॉल्यूम। उसके बाद स्टॉक इस लेवल पर आया ही नहीं है, अभी आकर के स्टॉक इस लेवल पर एग्जैक्टली आकर के रुक चुका है। स्टॉक इस लेवल के नीचे भी गया लेकिन क्लोजिंग इसने इस लेवल के ऊपर आकर के दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कल के दिन में इनडिसाइसिव कैंडल बनी है, कल के दिन में स्टॉक ऊपर भाग सकता है या कल के दिन में स्टॉक नीचे की तरफ भी
आ सकता है। इन ईदर केस स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर या नीचे दोनों तरफ भागेगा और जिस भी तरफ भागेगा हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। इस रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे नोट कर लिया। 1371 को क्रॉस करता है तो बाइंग लेंगे, 1357 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 1% का टारगेट रहेगा और 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख के आप स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और धीरे धीरे आप अपने खुद के स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। खुद के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए, सीखिए, ताकि आपको कन्विक्शन ज्यादा आएगा और आप मार्केट में लंबे टाइम के लिए टिक पाएंगे और मार्केट से ज्यादा पैसा बना पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।